उड़े जा रहे हम, चलेगा चलेगा। फुल चिल्ड है, थोड़ा सा पेट पे लग गया। टोटल 20 लोग बैठे भाई इसमें। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कंट्री से। मैं हूं फिलहाल ग्रेनाडा में, और जैसे कि आप लोग मोस्टली जानते ही है शायद कि मैं इस क्रूज़ में ट्रैवल कर रहा हूं। रॉयल कैरेबियन कंपनी की एक क्रूज़ है जिसमें मैं कैरेबियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूं। रोज़ अलग अलग देश में लेके जाती है, शाम को वापस क्रूज़ में, सुबह उठते ही वही ब्रेकफास्ट किया और निकल गए। ग्रेनाडा के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ग्रेनाडा इज़ अ कंट्री इन द कैरेबियन सी, या फिर वेस्ट इंडीज़ के नाम से ज़्यादा जानते हैं अपन इंडियंस। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बाकी मेन आइलैंड तो इनका ही ग्रेनाडा ही है, पर इसके अलावा इनके कुछ छोटे छोटे और आइलैंड्स भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है, क्योंकि ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। इंग्लिश के अलावा ग्रेनेडियन क्रियोल इंग्लिश वर्जन और ग्रेनेडियन क्रियोल का फ्रेंच वर्जन भी, जो कि बेसिकली क्रियोल ब्रोकन इंग्लिश लगा लो, या फिर फ्रेंच क्रियोल जो है वो ब्रोकन फ्रेंच टाइप लगा लो। तो उनके भी थोड़े बहुत वर्जन्स बोले जाते हैं तरह तरह की जगहों पे। वैसे तो बहुत छोटी कंट्री, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.25 लाख है, और एरिया की बात करें तो 350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनका टोटल मिला के। अभी मैं इनके पोर्ट से इनके जो कैपिटल सिटी है सेंट जॉर्ज में जाने लग रहा हूँ। और ये अंदर एक इधर छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा लगा लो, मॉल टाइप। इधर ड्यूटी फ्री की दुकानें, टैक्सी की दुकानें, कपड़ों की, सोवेनियर्स की, ये सारी चीज़ों की दुकानें यहाँ पे। कुछ कपड़े, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, इनकी टोपियाँ, कैरेबियन स्टाइल शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये सब तरह तरह की चीज़ें। मेरी शायद से 46वीं या 47वीं कंट्री है, और इधर अलग से फ़्लाइट ले जाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अलग ही कोने में ये क्रूज़ सही आओ तो ही सही है। जैसे मैं आया हूँ तो बाहर निकलती तो सुंदर सी लगी भाई। ऑफिशियली स्वागत है मेरी शायद 46वीं या 47वीं कंट्री में। इनकी कैपिटल सिटी है सेंट जॉर्ज, इधर मैं हूँ। और ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है ना, मैंने बारबाडोस से ली थी। दरअसल इधर कैरेबियन में सारे इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो मैं और नवांकुर जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे यात्री डॉक्टर, हमने इस तरह के कपड़े ले लिए थे खूब सारे इधर पहनने के लिए। बाकी अंग्रेज़ों से इन्हें इंग्लिश इंडिपेंडेंस मिली थी 7 फरवरी 1974 को, और इनकी करेंसी जो है वो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ईस्ट कैरेबियन में ना काफ़ी कंट्रीज़ है, इन्होंने अपनी कॉमन करेंसी कर रखी है। हालांकि बारबाडोस की करेंसी अलग है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की करेंसी अलग है, लेकिन ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट किटिस एंड नेविस और एंटीगुआ एंड बारबुडा एक्सेट्रा, ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना ईस्ट कैरेबियन में, इन्होंने अपनी एक कॉमन करेंसी बना रखी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। और एक US डॉलर में 2.7 ईस्ट कैरेबियन डॉलर होते हैं, और एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर में इंडिया के लगभग 30 रुपये होते हैं। तो अभी कोई, वैसे तो मेरे पास US डॉलर्स है, पर फिर भी यहाँ की ATM से निकलवा लेंगे इनकी करेंसी भी, देखते हैं। और इधर ना शायद इनकी एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन टाइप सी, वो शहर में घुमाती है, 45 मिनट का टूर सा देती है। तो वो यहीं से किधर से स्टार्ट होती है वो देखता हूँ एक बार तो मैं। ये देखो DigiCell, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की शर्ट पर भी लिखा होता है ना, ये इनकी टेलीकॉम कंपनी है बेसिकली। ये सारी कैरेबियन कंट्रीज़ में दिखेगी आपको, सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ में भी दिखेगी, जैसे कि मेरे को शायद ये कोस्टा रिका में दिखी थी DigiCell। ये आगे भाई ट्रेन, ये सामने से आने लग रही थी। इसमें शायद नवांकुर भी होएगा वो मेरे से पिछली ट्रेन में चला गया था, मैं बोला मैं लग जाऊँगा। ये देखो भाई कैसी थी ट्रेन, कैसी थी बता वो घूम के ट्रेन यहीं पे आने लग रही है, तो यहीं पे इंतज़ार कर लेता हूँ। रिलीजन्स की बात करें ना अपन अगर ग्रेनाडा में, तो मोस्टली सारे लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस ही है, जिसमें मोस्टली रोमन कैथोलिक्स है। बाकी कुछ लोग प्रोटेस्टेंट है या फिर अदर क्रिश्चियंस है, बहुत थोड़े लोग यहाँ पे। रास्ताफारी भी है, जो कि काफ़ी नया रिलीजन है, डेवलप ऑन द बाइबल इन जमाइका। उसके अलावा बहुत थोड़े से लोग हिंदूज़ भी है, जो इंडियन एथनिसिटी के लोग हैं यहाँ पे कुछ, वो हिंदूज़ है, मतलब 1% से भी कम होंगे। वहीं अपन एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 82% लोग अफ्रीकन है, 13% लोग मिक्स्ड रेस के हैं, और 2% के करीब इंडियंस है। थोड़े बहुत जो बचे वो बाकी सारे। कैसी थी? नहीं अरे यार, फिर वाटरफॉल पे कैसे जाएंगे? लाया हूँ भाई। ये भाई इनकी करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर, प्लास्टिक का है ना, ये है 100 ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ये मेरे ख्याल से 38 US डॉलर होंगे ना, 38-39। 3000 का नोट है ये, 3000 रुपए का। हाँ, रुपये तो 30 है इसमें, इंडिया के 3000 रुपये। तो ये है भाई टिकट, 2 बजे निकलेगी। ये थी 40 ग्रेनेडियन डॉलर की। मेरे से कहते दोबारा चलो, तुम देश पे जा ही चुके हो। अपने भाई इंडिया की 1200 रुपये की टिकट है, और नवांकुर को बोले कि तुम भी जाओ। नवांकुर बोला मैं चला तो गया, अभी मेरे को दोबारा टिकट नहीं लेनी। बोले कि नहीं कोई नहीं, फ्री में दोबारा घुमा लाएंगे। लोग बढ़िया लगे मेरे को। बाकी मैं इनसे पूछ रहा था, एक आधे लोग फ्रेंच बोल रहे थे, तो मैं बोला कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? बोला फ्रेंच।
फिर हम बोला कोई बोलता है यहाँ पे वैसे फ्रेंच? बोले बूढ़े लोग बोलते हैं फ्रेंच क्रियोल। यार आपको इतनी लैंग्वेजेस कैसे आती है परमवीर? थोड़ा टर्किश में बात करना। बुर्दा, शुरदा, मुर्दा। बुर्दा मीन्स हेयर, शुरदा मीन्स हाउ मेनी वर्ड्स यू नो इन टर्किश? चौक। चौक हो गया तू, चौक। चौक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ना सबसे पहले देखा था ग्रेनाडा को। उन्होंने 1498 में अमेरिकाज में अपनी तीसरी विजिट के दौरान डिस्कवर किया था इसे। और यूरोपियंस और अमेरिकन आए थे ना इधर, उससे पहले यहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते थे। जो साउथ अमेरिका के इंडिजिनस लोग हैं ना, वो रहते थे ग्रेनाडा में। कैरिब्स बोलते थे इधर के जो लोकल्स थे उन्हें। यहाँ पे ना एक वाटरफॉल है, हम उस वाटरफॉल में जाने की सोच रहे हैं। तो नवांकू टैक्सी के रेट पूछ रहे हैं, पर ये तो ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि सारे लोग आते हैं यूरोपियंस अमेरिकन इन क्रूजेज़ में, बड़ी उम्र के पैसे वाले लोग। तो जैसे ही क्रूज़ के बोट से बाहर निकल के आते हैं ना लोग, उनके हिसाब के ही पैसे बोलते हैं। हमारी उम्र का तो कोई आया हुआ ही नहीं हुआ, सारे बड़े और इंडियन तो कोई वैसे ही नहीं है। तो सोच रहे हैं हम भी डॉलर यूरो में कमाते हैं, बहुत पैसे वाले हैं। $30 तो बहुत ज़्यादा है। 7 किलोमीटर के लाने और ले जाने के बोल रहा है, और वहाँ पे टाइम भी स्पेंड कराएगा। कितने? $30? हाँ, दोनों के मतलब ये मेरे को लग रहा है 20 तक मान जाना। 2,500, हाँ। तो भाई हम आ गए इस एक दुकान में जल्दी से सोवेनियर लेने के लिए। इससे पहले ट्रेन निकले। $US? वहाँ तो बहुत महंगी है भाई। 500 रुपये की मैग्नेट। ये तो 4 का भी है। चलो स्विट्जरलैंड के रेट है तो। 3 का भी है। हाँ ये सस्ते वगैरह ले ले। 2 का भी है। कम होते जा रहे हैं उस तरफ। ये एक स्टैंड फ्लैग्स है ग्रेनाडा आइल ऑफ स्पाइस। इसे आइलैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, इसलिए लिखा हुआ इस पे। मैंने $4 की 2 मैग्नेट ली, यानी कि और ये भी लिया इसने। 340 रुपये की एक मैग्नेट। 350 की ले जा रहा, मेरे से कह रहा छोटा क्यों ले रहा है भाई? क्या जरूरत है इतना सा लिया मैंने तो $3 का। भाई मेरे घर बड़ा फ्रिज है, ज़्यादा खाना खाते हैं। अरे तो कंट्री ज़्यादा विजिट करो ना मेरी तरह। तो तेरे 2 घंटे थोड़ी लगाते हैं। तो अरे मेरे से बाद में निकल के आया जहाज में से, फेल रहा है यहाँ पे। इस देश में ही आया हूँ ज़्यादा लेट, और जिन जो तेरे पास्ट वाले देश है उनमें तू 3-3 घंटे लगा के निकला। मैं 40 दिन रहा हूँ, रशिया में मैं मैक्सिको में 2.5 महीने रहा हूँ, मैं टर्की में आज तक टोटल 5.5-6 महीने रहा हूँ, अमेरिका में मैं 6 महीने रहा हूँ। रहना नहीं है वो। तू अमेरिका कितनी बार गया है? मैं पता है बहादुरगढ़ 3 साल रहा हूँ। चल पड़े भाई। Afternoon. Good afternoon. So I am Ranisha, and I will be your guide for today. Hey buddy. So just Yeah. for your safety, Okay. the access key on. छोटा सा आइलैंड है ये, देखो ये हमारा शिप खड़ा, ये देखने लग रहा। पीछे थी बाकी भाई इनकी स्पाइस मार्केट, यहाँ पे इनका हॉस्पिटल आ गया। 2 मिनट की दूरी पे है सारी चीज़ें। बाकी ग्रेनाडा सुंदर है ना। मेरे को तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। कलरफुल सा है, लोग भी इधर के सही सिविलाइज से लगे, मतलब चीख नहीं रहे वहाँ, तो फालतू में चीख रहे थे सारे। टैक्सी वाला लग तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। हाँ बात ढंग से करा। बिल्कुल बात ढंग से करा। सॉरी सर, व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी सर। हाँ ये बढ़िया लगा भाई मेरे को। तो अभी बजे दोपहर के 2:30 और स्कूलों की छुट्टी हुई होगी। तो ये सारे बच्चे हैं ना स्कूलों के, ये बाहर खड़े हर जगह। ये मतलब हमारी इसमें गोरे लोग हैं अंग्रेज, इन्हें देख के ये एकदम इतना अजीब एक्ट कर रहे हैं। खूब सारे बच्चे तो ऐसे इन पे चिल्ला रहे हैं इंग्लिश में, गोरे लोग गोरे लोग, और देख के एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं सारे। ये भाई आर्किटेक्चर आपको देख के लग रहा होगा ये कैरिबियन सा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये मोस्टली फ्रेंच और ब्रिटिश आर्किटेक्चर है सारा। पहले यहाँ पे फ्रेंच थे, उसके बाद ब्रिटिश आए। हे ब्रो, ये भाई अपने रोडवेज में टंग जाते हैं ना पीछे, जो फ्री की सवारी उस तरह है भाई भी टंगा। ओ भाई ये भाई पड़ गया। तो 40 मिनट की ट्रेन राइड के बाद इन्होंने वापस उतार दिया पोर्ट पे, क्रूज के पास में। बर्थ थी भाई बिल्कुल मज़ेदार था। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस, थैंक यू सो मच। स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं भाई जगह जगह। अब हम जाने लग रहे हैं यहाँ से बस टर्मिनल, वहाँ से $1 की बस मिल जाएगी जिस वाटरफॉल पे हमें जाना है उधर के लिए। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये इनका बस टर्मिनल है ग्रेनाडा का। इधर है ना
मतलब जिस तरह अपने भी नंबर दिए होते हैं कि भी ये बस दिल्ली जाएगी, ये बस सिरसा जाएगी, ये भिवानी जाएगी, तो उसी तरह इधर भी नंबर दे रखे हैं कि भी कौन से नंबर वाली बस किधर जाएगी। जैसे 4 नंबर जाएगी विंडसर फॉरेस्ट, 4 नंबर ब्रेटन और ग्रेनविल। हमें लेनी है 7 नंबर, आगे 3 नंबर है, फिर 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर मेरे ख्याल से परली साइड होएगी उस तरफ, क्योंकि इधर तो 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बंदे से पूछा हमने 7 नंबर का, उसने बताया उस साइड है। बाकी ये ना काफ़ी साफ़ सुथरा है बस स्टैंड, शहर तो साफ़ था ही, बस स्टैंड भी साफ़ है। इससे पता चल रहा है कि भी लोग मतलब समझदार इधर के। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इतना साफ़ सुथरा नहीं था। ये इस साइड अंधेरे में ये रही 7 नंबर वेंडोम्बोरी, ये वाली जाएगी भाई वाटरफॉल। लोडेड है तो ओ भाई 2 सीट है भाई, पूरी बस फुल है और मेरे को भी फंसा दिया। मतलब ये देखो आगे कुर्सी टूर कर दी। बाकी एक चीज़ की आसानी है कि ना सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो पूछने में आसानी हो जाती है। वही हम अभी लैटिन अमेरिका किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होते तो बहुत परेशानी हो जाती है पता करने में सारी चीज़ें। पूरे अपने इंडिया की तरह ये भी रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं, यानी कि राइट हैंड ड्राइव। चिल्ला नहीं रहा है यहाँ कोई चिल्ला नहीं पर चिल्ला नहीं रहा। हाँ वैसे तो एथनिक ग्रुप इन सब का अफ्रीकन है, पर शांत है, थोड़े सिविलाइज्ड है। ग्रेनाडा के लोग मेरे को लगे। एग्जैक्टली हमारे पास अब 2 घंटे 40 मिनट है शिप पे वापस डालने के लिए। जल्दी जाके वाटरफॉल पे नहा के आते हैं और शिप पकड़ते हैं। हमारी 1 रो, फिर आगे 2, 3, 4, 5 टोटल 20 लोग बैठे हैं भाई इसमें। अब हिसाब लगा लो। और ये वैसे इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मेरे ख्याल 10-12 की होगी, पर अपने इंडिया से तो फिर भी कम ही बैठे हैं। अपने तो 25 बिठा दे इसमें। अपने लोग भी तो छोटे होते हैं, बड़े बड़े कितने हैं भाई। बीच में ना वैन रुकी और वैन में चढ़ गए। स्कूल से छुट्टी हुई होगी इन बच्चों की, बच्चे ही बच्चे चढ़ गए भाई वैन में। और शुरू तो मिला कि ऐसे ही चढ़ा रहे होंगे, पर ये भी टिकट ले रहे हैं बच्चे सारे। इनकी सस्ती है, इनकी आधी टिकट लगती होगी ना, तो आधी सीटें बैठे हैं। हाँ। और ये भाई ये चुस्की सी खा रहे हैं जो हम छोटे होते थे अपन भी खाते थे ना, पता नहीं क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गया इसका। मीठी आइसक्रीम सी होती थी ये, आइसक्रीम नहीं पानी बर्फ़ होती थी उसमें चिन्नी सी, ये चूसते थे। चिरकुट ये तो कह रहा था। अरे तो 100 मीटर पे उतर के चढ़े क्यों थे फिर? ना सब नहीं उतरे। Thank you so much. Have a great day. Bye, Chirkut. Oops. Ah. Take your time, buddy. अरे कितने की आई 2 टिकट? ढाई की, $1 से भी कम। मेरे तो पैर सो गए यार, इतनी थोड़ी जगह हम बिठा दिए, चला जा रहा। तो हमसे भाई लिए वैन वाले ने टोटल 5 ग्रेनाडा के डॉलर, जो कि अपने इंडिया के 150 रुपये पर पर्सन, 75 रुपये। और वापसी में ना इधर टैक्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि खैर है तो ये छोटा सा आइलैंड, पर ये मेरे को इनका कोई गांव सा ही लग रहा है आइलैंड का भी। तो इधर से ही बस चलती हुई इस तरह की लोकल वैन मिल जाएगी, और 5:30 बजे क्रूज़ का गेट बंद हो जाएगा। और बाई चांस हम बाहर रह गए ना तो क्रूज़ जाती रहेगी, और हमारा सामान भी सारा क्रूज़ में ही, और इस आइलैंड पे हम फंस के खड़े हो जाएंगे, हमारा सारा टूर ख़राब हो जाएगा। तो मैं किसी भी हालत में 5:30 से पहले क्रूज़ के अंदर घुसना है। 5:30 तो गेट बंद हो लेंगे, और अभी 3:15 ऑलरेडी हो चुके। तो हम वाटरफॉल पे थोड़ी देर नहाएंगे, और 4 बजे के करीब सोच रहे हैं कि निकल जाए, ताकि हमारे पास थोड़ा सा एक बफर पीरियड हो टाइम से पहुँचने का। What's your name, brother? Yeah. What's your name? Tiwan. Yeah. Nice to meet you. I'm Param. Yeah. Where's the waterfall? Up. Right there? Up, like going right up. I will see Vicker. I'll go back Vicker Park. Okay. I don't know his part. Sorry? I don't know his part. What language are you speaking? Do you speak English? Is this St. George, or is this like a small town or a small village? Is this place St. George or no? No. What's the name of this town? Yes, Willis. Willis. Yeah. Okay. Willis. Not St. George. John, St. George. St. John's is there. Okay. St. George is there. This is Willis. Okay, so I'll really place it.
I mean, it's hard for us to understand your accent. Can you please speak slowly? I didn't know where the place is. भाई ये तो ग्रीस गेल की तरह बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा आधे आधे शब्द खा के. We can't understand you. Sorry bro, we can't understand. Can you speak slowly? तो भाई हैं? हाँ उड़े जा रहे हैं हम. चलेगा चलेगा चल भाई. हमें तेरी नहीं समझ में आ रही तो तू भी हमारी मत समझ. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. गुड बाय. ये रहा आनंदेल वाटरफॉल एंड फॉरेस्ट पार्क. तो एंट्रेंस फीस की $5 ईस्ट कैरिबियन डॉलर में दोगे तो 10 कैरिबियन डॉलर देने सिर्फ. तो 10 पर पर्सन, इंडिया के 270 रुपये पर पर्सन. ये है भाई वाटरफॉल. ये जो मैक्सिको में सीन होते थे वैसा नहीं लग रहा बिल्कुल. मैक्सिको वाली वीडियोज़ आपने देखी हो तो. और इधर एक ये बारसा है. ये नज़ारे है भाई वाटरफॉल के. थोड़ी देर नहा लेते हैं. 40 मिनट है अपने पास. नहा धोके निकलने, फ़ोटो खींचने, वीडियो बनाने, सब चीज़ को मिला के. तो टाइम कम है. आगे भाई हम इसमें सीन होते में, सॉरी वाटरफॉल में. पानी बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड पानी है और खूबसूरत है यार. ये बैग वगैरह कपड़े हमने उधर रख दिए. कोई भी नहीं है, बस मैं नवांकुर और एक कपल हो रहा है. खाली पड़ा एकदम. फुल चिल्ड है. थोड़ा सा फेस पे लग गया. उधर धूप है, उधर चल के फोटो खिंचाते हैं. जल्दी डुबकी मार दे. परमवीर को कहा मैंने तैर के वहाँ तक जा भाई. ओ भाई रे. नहा लिए भाई और अब चलते. आजा ढूंढते बस अपनी. भाई वर्थ था बिल्कुल यहाँ आना. मजे आ गए. अच्छा था ना. 4:05 हुई है भाई. भाग के भी पहुंच सकते हैं वैसे तो क्रूज़ में. 7 किलोमीटर होगा. बाकी देखते हैं, कोई वैन मिल गई तो टैक्सी तो मुश्किल ही मिलेगी, वरना फिर चलते रहेंगे क्रूज़ की तरफ. रास्ते में कुछ दिखा तो रुकवा लेंगे. खूबसूरत है यार ग्रेनाडा, मेरे को पसंद आया. कैरेबियंस में अभी तक बारबाडोस तो हमने ढंग से एक्सप्लोर किया नहीं था. दोबारा जाएंगे संडे को, तब करेंगे. ट्रिनिडैड कोई खास नहीं लगा मेरे को. टोबैगो भी इतना कोई खास नहीं लगा. ग्रेनाडा मेरे को लगा कि भी इधर मैं रुक सकता हूँ 5-7 दिन. ये है भाई ग्रेनाडा का क्रिकेट स्टेडियम. ये तो भाई बहुत जल्दी ले आया ड्राइवर के. एकदम खींच के चला रहा था. बस टर्मिनल आ गया, उतरते अब. ये आ गया भाई पोर्ट. वापस पोर्ट में घुसते हैं अब और क्रूज़ में जाते हैं वापस. अब वैसे तो 1 घंटा बचा है, तो पहुंच जाते हैं टाइम से. 1 घंटे से थोड़ा कम बचा है. वो भाई सामने हमारी क्रूज़ घूम के आगे. और जब निकले थे तब धूप नहीं थी. अब जाते वक्त धूप होगी. 4:35 हुए शाम के. और ना मेरे को काफ़ी पसंद आया. एक तो इनके पोर्ट पे जो पानी आ रहा है ना, ये भी एकदम ब्लू है. और जैसे आइलैंड्स के जिस तरह पोर्ट का पानी ना आसपास का काला होता है, पता नहीं किस रीज़न से. बाकी बीचेस फिर भी एकदम ब्लू मिल जाएंगे. इधर एकदम साफ़ सफाई. हो सकता है गंदगी की वजह से होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखी हमें कहीं भी. एकदम साफ़ सफाई थी. लोग भी सिविलाइज्ड एकदम तरीके से बात कर रहे, सॉरी प्लीज़ करके. और बढ़िया लगा. मतलब एक भी कोई बुरी चीज़ नहीं हुई, या फिर कोई बुरी चीज़ नोटिस तक नहीं करी ग्रेनाडा में. तो बाकी मेरे ख्याल से एक दिन मैं कुछ ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत कम था, बहुत ज़्यादा था. मेरे ख्याल से सही सफिशिएंट था, क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड ही नहीं है. 1.25 लाख पॉपुलेशन है इनकी. तो उस हिसाब से सही एक्सपीरियंस था. वापस सब क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं और पीछे नवांकुर है. चढ़ते अब क्रूज़ में. डिनर करें. डिनर से पहले मैं थोड़ी देर इधर क्रूज़ में ही ना, मैं जैसे मैंने आपको बताया रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, जिम और सारी एक्टिविटीज़ है. तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद डिनर करेंगे. डिनर आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा इधर बूफे वगैरह जो भी है, अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा तो. यहाँ पे भाई ये वापस आती है, एक बार स्कैन करते हैं सबके बैग्स. कोई बाहर से इलीगल चीज़ तो नहीं लिया. हालांकि दारू भी अलाउड नहीं है. पहले दिन 2 बोतल दारू लानी अलाउड है.
उसके बाद नहीं ला सकते अंदर, बाहर में से ही खरीदनी कंपलसरी है। अभी मैं आ गया क्रूज़ की छत पे एक्सरसाइज करने जिम की तरफ। और आप देख सकते हो लोग कैसे लेटे हुए हैं, धूप सेकने लग रहे हैं। इन अंग्रेज़ों को काफ़ी शौक होता है वैसे धूप सेकने का। और बहुत सुंदर नज़ारा है। सनसेट भी मैं यहीं से देख लूँगा जिम करते करते बाहर निकल के बीच में। ये भाई क्रूज़ के बीच में ना एक ये पूल है और ये साथ में गर्म पानी के पूल्स है बैठने के लिए। 4 ही है गर्म पानी वाले, बीच में एक पूल ये है, अंदर एक इंडोर पूल भी है, इधर एक ये बार है दारू वगैरह के लिए। उधर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, अलग अलग बार, शॉपिंग मॉल वगैरह। ये अभी हमें 10वें फ्लोर पे, ये है 9वां फ्लोर। इसके नीचे 9वें फ्लोर के नीचे 8 फ्लोर हो रहा है। अब आप हिसाब लगा लो क्या क्या होगा इसके अंदर। भाई नज़ारा देखो यार, इस नज़ारे के साथ इधर जिम में एक्सरसाइज करने में क्या मज़ा ही आ जाएगा। ज़बरदस्त यार, खूबसूरत। पीछे रॉक क्लाइंबिंग है और ये जिम है। तो भाई 5:30 बजे आया था जिम में और अभी बज गए रात के 8:45। 3-3.25 घंटे में ख़त्म हुआ है वर्कआउट पूरा, क्योंकि लेग्स वर्कआउट किया था। थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। ये रहा भाई इंडियन सेक्शन, पापड़, दाल मखनी। तो भाई मैं तो एक बार ही में लिया है सारा खाना, दाल मखनी, चावल, वड़ा पाव, तवा फिश, पापड़, चिकन टिक्का, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस, गाजर का हलवा, शाही टुकड़ा। ये डिज़र्ट में था पर ये मैंने थोड़ा चखा, बेकार था गाजर का हलवा, तो वो नहीं चखा मैंने। शाही टुकड़ा, आलू चाट, चना चाट, कुकीज़, पेस्ट्री, पाइनएप्पल, ये सारा खाना भाई खाऊंगा अब मैं, भूख लग रही है भयंकर। तो भाई वो सारा सौदा तो मैंने दिया निपटा। और अब मीठे के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ये शाही टुकड़ा है, मेरे को स्वाद लगा है, गाजर का हलवा, ये कुछ इनकी कुकीज़ है, ये चना चाट थोड़ा बच रहा है, थोड़ा आलू चाट बच रहा है, एक ये पेस्ट्री बच रही है। ये मैं अब 5 मिनट का ब्रेक लेके खाऊंगा।